जगनपुरी ने उसे सुबह ही बता दिया था कि ललित मिरानी के आदमियों को ठिकाने लगा दिया गया है। भैरव ने सिर हिलाया। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन हिचकिचा रहे थे। शिवम बाबा, दृष्टि बिटिया रेन फॉरेस्ट विला के बारे में नहीं जानती हैं क्या? आप उन्हें यहां क्यों नहीं ले आते? उसने आखिर पूछ ही लिया। भैरव सिंह दिल्ली में शिवम की सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। बेशक वो जानता था कि शिवम नारंग परिवार का दामाद है और वो नारंग परिवार में शिवम की स्थिति के बारे में भी जानता था। काका, आपको इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिवम ने गहरी आवाज में कहा। आप बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिए। आप मानेंगे ना मेरी बात? बिल्कुल, भैरव ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मुझे कॉल करिएगा। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद शिवम उठा और रेन फॉरेस्ट विला से बाहर चला गया। 30 मिनट बाद शिवम ने एक टैक्सी ली और नारंग परिवार के पुराने घर की तरफ जाने लगा। नारंग परिवार का पुराना निवास काफी प्राचीन मालूम पड़ता था, एकदम खानदानी पुश्तैनी मकान। अमूमन यहां कोई नहीं रहता था, लेकिन जब भी नारंग परिवार में कुछ बड़ा होना होता था सब यहां इकट्ठा होते थे। इस बार अमिताभ और अजीत नारंग ने फैमिली मीटिंग बुलाई थी। वो दोनों शिवम को घर से बाहर निकालना चाहते थे ताकि ऋषभ और दृष्टि के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जा सके। शिवम नारंग रेजिडेंस पहुंच चुका था। वो टैक्सी से उतरकर आगे बढ़ने लगा, तभी उसकी नजर अपने सामने आती हुई एक सुंदर महिला पर पड़ी। लाल रंग का जैकेट पहने वो महिला चंचल मुस्कान के साथ शिवम की तरफ बढ़ रही थी। शिवम थोड़ा रुका और पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? शिवम ने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कि थोड़ी दूर गली में लाल बुगाटी खड़ी थी। नंबर 6 और नंबर 7 ड्राइवर की सीट पर बैठे थे। मैं यहां क्यों हूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक, मैं यहाँ बढ़िया मस्त फ्री शो देखने आई हूं, शीतल ने हंसते हुए कहा। तुम्हें बेघर होते देखना मैं कैसे छोड़ सकती हूं? शिवम तुरंत ही बोला, मुझे अफसोस है कि तुम निराश हो सकती हो। तुम्हारे अंदर अकड़ के सिवा कुछ नहीं है, अभी भी उतने ही जिद्दी और घमंडी हो तुम, शीतल ने बोला। तुम्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? ऋषभ कभी भी तुम्हें ढूंढकर मार देगा। आज नारंग परिवार डेफिनेटली तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। ना तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए छत बचेगी, न पेट भरने के लिए काम। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं है तुम्हें मेरी? शीतल का चेहरा गुस्से में थोड़ा लाल हो गया। टू हेल विद फिक्र, मैं तो तुम्हें बेइज्जत होते हुए देखने आई हूं। तुम्हें बेबस लाचार देखकर सुकून मिलेगा मुझे। मेरे साथ काम तो करना नहीं तुम्हें? मैं भी तो देखूं, आखिर करोगे क्या तुम? शिवम मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इतने में ही एक भूरे रंग की BMW कार आगे निकल गई। दृष्टि का परिवार उस कार में था और रजत ड्राइव कर रहा था। दृष्टि अभी भी कार में थी। शिवम की सास सिमी हड़बड़ाते हुए कार से बाहर निकली और शिवम पर बरस पड़ी। कहां गायब हो तुम आजकल? हाँ, किसी नए तमाशे की तैयारी में तो नहीं? और मैंने सुना है कि तुमने ऋषभ कुमार को मारा भी है। अरे मरना है क्या तुम्हें? सिमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं तो तुम अपने साथ हमें भी ले डूबते। इतना कहने के बाद सिमी की नजर शीतल पर पड़ी। उसने शीतल को आंखें सिकोड़ कर देखा और बोल पड़ी, ओह अच्छा, अब समझी। यही है वो औरत ना जिसके साथ तुम चक्कर चलाने में व्यस्त हो? और अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम इसको नारंग रेजिडेंस भी लेकर आ गए। क्या चक्कर? क्या बकवास है ये? क्या कह रही है ये बुढ़िया? शीतल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सिमी की बातों से भड़क गई। बुढ़िया? सिमी भी चिढ़ गई। उसने शीतल का उपहास करते हुए कहा, शक्ल सूरत नाज नखरे तो दिए हैं भगवान ने, फिर शादीशुदा मर्द को क्यों फंसाया? कोई कुंवारा नहीं मिलता क्या तुम्हें? उसने शीतल को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हारी जानकारी के लिए बताए देती हूँ, ये शिवम 1 नंबर का निकम्मा है। मेरी बेटी के भरोसे तो अब तक जिंदा है,
लेकिन मैं जल्द ही इस धब्बे को नारंग परिवार से हटा दूंगी। और अगर तुम इसके साथ रही तो आज नहीं तो कल तुम्हें भी इसके साथ सड़कों पर सोना पड़ेगा। सिमी ठहाका लगाते हुए बोली, शिवम, लड़कियों को फंसाने में आज के बाद नारंग परिवार के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तुम। पर एक बात जानने को तो मिली कि लड़कियों को फंसाने में ही सही किसी काम में तो माहिर हो तुम। शिवम शांत खड़ा रहा। सिमी को तमाशा करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन अगर उसे पता होता कि शीतल कुमार खानदान की फेमस मिस कुमार थी तो इस समय वो पछता रही होती और खुद को थप्पड़ मार रही होती कि उसने ये क्या कर दिया। शीतल सिमी की बातें सुनकर इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। वो सिमी को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई। धक्का खाकर सिमी जमीन पर आ गिरी और उसकी चीख निकल गई। शीतल ने मुड़कर उसे देखा और मुंह पर हाथ रख लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।